Hello and welcome back to UPSC Feed. In this session, we are going to talk about the Indian theater, which is part of your art and culture for prelims. ठीक है. अब हम लोगों ने आर्ट एंड कल्चर में जो बेसिक्स है वो सारी फिनिश कर लिए थे एज पार्ट ऑफ आर एनसीईआरटी सीरीज. नाउ ओनली दोज पार्ट्स वी विल बी टेकिंग अप जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बट जो कि आप लोगों का एनसीईआरटी उसको टच नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल वन सच थिंग इज थिएटर. देखो थिएटर इज डिफरेंट. थिएटर ये है. ठीक है. थिएटर इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ योर सिनेमा एज वेल एज योर डांस एक्सेट्रा. तो थिएटर में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ओल्डेस्ट एम्फी थिएटर्स कौन से हैं वर्ल्ड के. ये है सीताबीना और जोगीमारा केव्स. तो आप लोगों को केवल ये याद रखना है कि दीज आर रिलेटेड विद योर थिएटर्स एंड सो ऑन. और ये कहाँ है आप लोगों के छत्तीसगढ़ में है. इसके अलावा हम लोगों ने जो बात की थी उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स की, जो कि कहाँ है आप लोगों की ओडिशा में है. ठीक है. वी हैव डन दिस एज पार्ट ऑफ अवर केव आर्किटेक्चर ड्यूरिंग एनसीईआरटी. तो इवन देयर वी फाइंड कि कुछ सम सॉर्ट ऑफ एक थिएटर टाइप चीज थी जहां पे कि जो डांसेस वगैरह होते थे, डांस परफॉर्म किया जाता था. ठीक है. अब हमारे पास ओल्डेस्ट इसमें टेक्स्ट कौन सा है, वो है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र. ठीक है. दैट वाज रिटन इन इन एंड अराउंड. ये कौन सा पीरियड हो जाएगा अब आप लोगों का? दिस इज योर पोस्ट मौर्यन पीरियड. ठीक है. अब यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे वर्ड क्या है? संस्कृत वर्ड फॉर ड्रामा या थिएटर में हम लोग क्या करते हैं? नाटक. ठीक है. तो वो नाटक है एंड नाट मीन्स नाट का मतलब क्या होता है? डांसर. ये नहीं पूछेगा वो. यहाँ पे ये जो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो है लोकधर्मी. लोकधर्मी कौन से नाटक होते हैं? जहाँ पे कि आप लोगों की डेली लाइफ की डिपिक्शन होती है. ठीक है. जो भी आप डेली लाइफ में कर रहे हो वही चीज उसी चीज का नाटकीय रूपांतरण होगा लोकधर्मी में. दूसरा हो सकता है आप लोगों का नाट्यधर्मी. नाट्यधर्मी में क्या होता है? इट इज मोर स्टाइलाइज्ड नरेशन एंड सिंबोलिज्म वगैरह. तो बाकी स्टोरीज दिखाएंगे वो अलग से. ठीक है. वो हो जाएगा नाट्यधर्मी. इसके अलावा आप लोगों का होता है फोक थिएटर. फोक मानी नॉर्मल. ये आप लोगों का है क्लासिकल. क्लासिकल संस्कृत थिएटर. देखो क्लासिकल और फोक में ये होगा दैट फोक इज योर बेसिकली जेनरिक चीजें होंगी और इधर देर आर नो रूल्स एज सच. कोई सेट रूल्स या पैटर्न के ऊपर फोक थिएटर काम नहीं करेगा. बट क्लासिकल में ये होता है बहुत सारे रूल्स होते हैं. ठीक है. किस तरीके से स्टार्ट होगा, कैसे एंड होगा, बीच में क्या 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 चीजें हम लोग करेंगे. सो देयर इज एवरीथिंग. वहां पे जो है ना वो रूल्स काफी सेट पैटर्न में होते हैं. फोक इज स्टिल फ्लेक्सिबल इन दैट वेज. ठीक है. तो फोक कहाँ से होता है? इसमें थीम्स क्या होंगे? डिवोशनल थीम्स हो जाएंगी. ठीक है. रूरल रूट्स हैं इसकी. यही सब चीजें. अब यहाँ पे आ जाओ क्लासिकल संस्कृत थिएटर की एग्जांपल्स. ये आप लोगों को एज पार्ट ऑफ, आप इसको थिएटर करना चाहो थिएटर, बट अदरवाइज एज पार्ट ऑफ योर लिटरेचर भी आप करते हो. जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? विशाख दत्त ने लिखी है. राइट. विशाख दत्त वॉज वन ऑफ द 9 जो नवरत्न थे विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में. ठीक है. दिस वॉज द गुप्ता रूलर, गुप्ता डायनेस्टी. उधर था मुद्रा विशाख दत्त एक उनमें से एक था. सिमिलरली हर्षवर्धन. हर्षवर्धन इज द रूलर. ये आप लोगों का मुखारी वंश का रूलर है. ठीक है. जो कि आप लोगों के कब आते हैं? पोस्ट गुप्ता एज में आते हैं. तो हर्षवर्धन ने लगभग 3 किताबें लिखी थी. ठीक है. वन इज रत्नावली, नागनंदा एंड प्रियदर्शिका. अब ये तीनों ही याद रखने पड़ेंगे आप लोगों को, ये कि ये तीनों के तीनों प्लेज थे एंड दीज वर नॉट पोएम्स. ठीक है. तो हर्षवर्धन वॉज अ किंग. वो किंग था लेकिन फिर भी उसने खुद से किताबें लिखी है. ठीक है. इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है. उसके बाद मृच्छकटिकम बाई शूद्रक. अब इसको याद करने का कोई और मतलब तरीका नहीं है. यू हैव टू जस्ट नेम. इन दोनों चीजों का नाम एक साथ लोगे ना अपने आप याद हो जाएगा कि मृच्छकटिका शूद्रा, मृच्छकटिका शूद्रक. तो इसी तरीके से ये याद होगा. उसी तरीके से आप लोगों का जो अश्वघोष था, अश्वघोष वॉज अ बुद्धिस्ट स्कॉलर. तो बुद्धिस्ट स्कॉलर में भी वो पूछ सकते हैं आप लोगों को. और अश्वघोष ने ऑल्सो ही रोट व्हाट? बुद्ध चरित्र. ये सारी चीजें हमारी जब हम लिटरेचर करेंगे इट माइट गेट रिपीटेड. अभी यहाँ पे हम लोग केवल प्लेज कर रहे हैं. तो इसीलिए सरिपुत्र प्रकरणा वॉज फर्स्ट संस्कृत प्ले. ठीक है. इट वॉज फर्स्ट संस्कृत प्ले इन द हिस्ट्री. एंड वो आप लोगों का किसने लिखा है? अश्वघोष ने लिखा है. उसके बाद अब यहाँ पे आ जाओ. ये ड्रामे, ये जो हम लोग ड्रामा या नाटक जो लिखते हैं उसको बोलते क्या है? उसको प्रेक्षक प्रेक्षक काव्य या दृश्य काव्य या रूपक, ये सारी चीजें हम लोग बोलते हैं. ये काम का कुछ खास है नहीं. कालिदास के वर्क सभी को पता है. मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वश्यम, अभिज्ञान शाकुंतलम. ये जो 3 है ये उनके 3 प्लेज है. ठीक है. अब जैसे कालिदास की कुछ पोएम्स भी हैं. फॉर एग्जाम्पल ऋतु संहार या फिर मेघदूत,
वो उनकी क्या है, वो काव्य है या पोयम है। ये तीन क्या है, मालविका, अग्निमित्र। देखो नाम में आप लोगों को ना कैरेक्टर्स अगर अगर दिख जाएंगे, दैट मीन्स कि वो प्ले है। अब जैसे यहाँ पे मालविका और अग्निमित्र की स्टोरी है, तो वो वाया प्ले ही दिखाएंगे कि मालविका ने ये बोला, अग्निमित्र ने ये बोला। सिमिलरली विक्रम और उर्वशी की स्टोरी, इसी तरीके से अभिज्ञान शाकुंतलम उसकी स्टोरी। तो ये जो है ये आप लोगों के प्ले रहेंगे। सिमिलरली वी हैव भवभूति, उसने क्या लिखा है, उत्तर रामचरित और महावीर चरित। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखने की है कि गुप्ता एज में दिस बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिकल एज फॉर संस्कृत थिएटर। और संस्कृत का जो भी टेक्स्ट हम लोगों को देखने को मिलते हैं वो गुप्ता एज में मैक्सिमम है। जैसे कालिदास बिलोंग टू गुप्ता एज ओनली, ठीक है। उसके बाद ये चीज आप लोगों की फैक्चुअल करेक्शन के लिए, दैट इंडियाज ओल्डेस्ट कंटिन्यूइंग फॉर्म ऑफ थिएटर क्या है, जो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है, वो है कुडियट्टम, एंड दिस इज फ्रॉम योर केरला। अब ये आप लोगों के हैं फोक थिएटर्स। फोक थिएटर्स में रिचुअल थिएटर वो हो सकते हैं भाई जो पूजा पाठ से रिलेटेड हो, बट अब हम लोगों को इसमें एंड ज्यादा डिटेल में नहीं करना है। यू हैव टू जस्ट गिव इट वन रीडिंग, ठीक है, और केवल उतने से ही हो जाए तो बहुत है। अदरवाइज इस चीज में इतना हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। सो जैसे एक थिएटर का नाम क्या है, अंकिया नाट। अंकिया नाट कहाँ से है, असम से, ये याद रखना चाहिए आप लोगों को। एंड अब असम में देखो, हम बाद में भी देखेंगे कि असम का जो वो है, देयर इज अ क्लासिकल डांस, वो है सतरिया। और वो भी किसने किया है, शंकर देव। तो आप लोगों के दिमाग में बस अब शंकर देव होनी चाहिए, ठीक है। शंकर देव वॉज अ भक्ति पोएट फ्रॉम आसाम रीजन। तो अब यहाँ से आप लोगों को ये होनी चाहिए, वो उनके लिखे हुए गीत को क्या बोलते हैं हम लोग, बोर गीत बोलते हैं। उसके अलावा शंकर देव ने सतरिया वाला जो क्लासिकल डांस है वो शुरू करवाया, अंकिया नाट शुरू करवाया, ठीक है। कृष्ण जी से रिलेटेड है ये, तो ये क्या हो गई, वैष्णवाइट हो गई, है ना। उसके बाद रामलीला। रामलीला का आप लोगों की उत्तर प्रदेश, लेकिन बाकी जगह पे भी होती है ये। रासलीला इज इन गुजरात एंड इवन ब्रज वाले रीजन में, यूपी, वहां भी होती है। उसके बाद है भूत आराधना। अब ये कहाँ होती है आप लोगों की, कंटारा टाइप चीजें, कर्नाटक में। रम्मान थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखो, ठीक है। बाकी सब आप लोग फिर भी तुक्का मार सकते हो। रम्मान इज इंपॉर्टेंट। रम्मान इज डेडिकेटेड टू भूमियाल देवता, जो भूमि के देवता होते हैं ना, लोकल, कि हर एक गांव में जो होते हैं उस तरीके से। तो रम्मान इज एक ऐसा थिएटर फॉर्म है जो कि उत्तराखंड में है। और दिस इज, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो है ह्यूमैनिटी की, यूनेस्को की जो लिस्ट है, जिसके अंदर इंडिया से 15 चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का दुर्गा पूजा भी है, ठीक है। तो वो सारी चीजों के अंदर रम्मान भी है, दैट इज वाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। अब भांड पत्थर क्या है, ये भी आप लोगों का, ये कश्मीर से है। इसमें डांस म्यूजिक एक्टिंग करते हैं। सांग, सांग या स्वांग बोलते हैं, ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी होता है। जैसे रोहतक हरियाणा से हो गया, हाथरस आप लोगों का यूपी से हो गया। तो इसमें डिफरेंट जैसे घरानाज होते हैं, बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट एज सच। नौटंकी कहाँ है आप लोगों का, उत्तर प्रदेश में। भवई इज फ्रॉम योर गुजरात। दशावतार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। ऑब्वियसली अब नाम से पता लगा सकते हो कि अब ये शिव जी वो बोलेगा, तो आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि भाई दशावतार शिव से रिलेटेड नहीं हो सकता, क्योंकि 10 इनकारनेशंस किसके थे, विष्णु जी के थे। बट ये है कहाँ आप लोगों का, कोंकण रीजन, गोवा। क्योंकि ये कोंकण रीजन है, तो कोंकण बेल्ट आप लोगों का क्या, कोंकण कोस्ट पढ़ते हैं ना हम, ये कोंकण कोस्ट है सारी, गोवा वाली। तो कुछ महाराष्ट्र भी अगर देवो तो इट कैन गो करेक्ट। भवई अब आप लोगों का देखा गुजरात में भी होता है, लेकिन राजस्थान में भी होता है। उसके बाद है करीला, ये कहा आप लोगों का, हिमाचल प्रदेश। पोवाड़ा ये कहाँ है, महाराष्ट्र। अब यात्रा इंपॉर्टेंट है, यात्रा भी आप लोगों के भक्ति मूवमेंट से इंपॉर्टेंट है। देखो जो जो भक्ति मूवमेंट है, सूफी मूवमेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो उसको अलग से करना थोड़ा सा जरूरी है। इसकी वजह से अब जैसे ये जो चैतन्य महाप्रभु थे, उनका मेन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या था, वो सारा बंगाल था। तो उन्होंने ये यात्रा, यात्रा इज नथिंग बट यात्रा, ठीक है। जो हिंदी में यात्रा होती है, हम लोग जैसे जगन्नाथ की वो यात्रा निकलती है ना, तो ये उसी तरीके से उसी को ही यात्रा बोला जाता है। उसके बाद मार्च, मार्च इज अगेन ये स्टेज पे किया जाता है, और ये मध्य प्रदेश का ही एक फॉर्म है, आर्ट फॉर्म है। तमाशा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तमाशा इज फ्रॉम योर महाराष्ट्र। भावना, भावना भी इंपॉर्टेंट है, भावना इज फ्रॉम योर आसाम। अब ये अंकिया नाट जो वो है आप लोगों का रिचुअल, ये हम लोगों ने देखा था ना यहाँ पे, कि वो वाला थिएटर जो है अंकिया नाट, ये उसी से ही रिलेटेड है, भावना, ठीक है। उसके बाद है दस कथिया। दस कथिया में क्या है, ये आप लोगों का है उड़ीसा से, गरुड़ गुजरात, ओजापल्ली आसाम, नकल पंजाब, भांड आप लोगों का है उत्तर प्रदेश। सो सब एक बार रीडिंग देनी है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बट यात्रा, दशावतार, ये कुछ है जो इंपॉर्टेंट है, जो याद करने पड़ेंगे। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग थिएटर्स ऑफ द साउथ इंडिया। अब साउथ इंडिया में कौन से थिएटर्स है, कृष्ण अट्टम। कृष्ण अट्टम का है केरल में, ठीक है। मुडियेट्टू, मुडियेट्टू इज ऑल्सो फ्रॉम केरल। यू हैव टू रिमेंबर इट, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसकी थीम्स में घुसने की कोई आवश्यकता नहीं है हमें, ठीक है ना। यक्षगान, यक्षगान अब नाम से पता लग जाएगा कि यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद होता है ना, वो द्रौपदी में ही है,
वो सॉरी वो महाभारत में ही है। सो दैट मीन्स वी कैन नो कि यक्षगान किस महाभारत थीम्स होंगी, बट वो है कहाँ का, वो है कर्नाटक का। सिमिलरली वी हैव द थीरुकुट्टू। थीरुकुट्टू इज योर फोक ड्रामा प्ले ऑफ तमिलनाडु। सो वी हैव टू जस्ट रिमेंबर थीरुकुट्टू, टी से टी मैच करके थीरुकुट्टू इज फ्रॉम योर तमिलनाडु, मुडियेट्टू केरला। बाकी हम लोगों को थीम्स में नहीं जाना है। अब ये जो है, ये बाकी भी बहुत सारी हैं अदर थिएटर फॉर्म्स, जैसे थियम है, थियम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थियम इज फ्रॉम केरला। उसके बाद है बुर्रा कथा। बुर्रा कथा कहाँ से है आप लोगों का? आंध्र प्रदेश से। बट हम लोग इसको इतना डिटेल में इससे ज्यादा नहीं कर सकते, है ना। सो विद दिस आप लोगों को थिएटर में इतना ही बहुत है। इफ यू वांट दिस हाईलाइटेड पीडीएफ, तो ये इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू यूपीएससी फीड। एंड नाउ सिंस द प्रीलिम्स इज नियर, आप लोगों के लिए ऐसी बहुत सारी वीडियोस ना अब आती रहेंगी, ठीक है। सो डू स्टे ट्यून्ड ऑन आवर चैनल। थैंक यू।